हमास कमांडर सिनवर पर नेतन्याहू ने बहुत बड़ा बयान दिया है। सिनवर की लोकेशन का पता चल गया है, यह कहा है इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने। जल्द ही सिनवर तक पहुंचेंगे, यह कहा है नेतन्याहू ने। सिनवर जो कि मास्टरमाइंड कहा जाता है 7 अक्टूबर के हमले का, सिनवर जो कि हमास का टॉप लीडर है, उसकी लोकेशन लगातार इजराइल की सेना ढूंढ रही थी। और अभी अभी सबसे जो टॉप लीडरशिप है इजराइल की, प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि सिनवर की लोकेशन का पता चल गया है। लेकिन आइए आपको जरा कुछ और जानकारी देता हूं मैं यहां पर। इजराइल के मुताबिक शरणार्थी शिविरों का हमास ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इन शिविरों में हमास ने रॉकेट लॉन्च पैड भी बना रखे थे। ऐसे में आईडीएफ ने इन कैंपों को निशाना बनाया है। गाजा के इन शिविरों में पहला नाम है जबालिया कैंप का, जिसे इजराइल ने खाली करने का आदेश दिया था। ये ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं, उसी जबालिया कैंप की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। इस आदेश से पहले ही संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1,16,000 लोग रजिस्टर्ड थे। इस कैंप पर 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हमला हुआ। हमला इतना भीषण था कि यहां 40 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। ये देख सकते हैं आप, 1 नवंबर और 31 अक्टूबर 195 लोग मारे गए। दूसरा है बुरैज कैंप, यहां 2 नवंबर को हमला हुआ था। इस कैंप में 47,000 लोग रजिस्टर्ड थे। तीसरा है शती कैंप, यहां 5 नवंबर को हमला हुआ। इस कैंप में करीब 91,000 लोग रजिस्टर्ड थे। और चौथा है मगाजी कैंप, यहां 3 नवंबर और 4 नवंबर को हमला हुआ, जिसमें 47 लोग मारे गए। यहां 33,000 से ज्यादा लोग यहां पर रजिस्टर्ड थे, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लेकिन गाजा पट्टी के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। जेनिन, जहां से इस वक्त 200 मीटर दूर केवल खड़े हैं मोशे कांदलेकर, वहां एक रेफ्यूजी कैंप में ऐसे ही एक ऑपरेशन के बारे में खबर है कि 14 लोग वहां पर मारे गए। रेफ्यूजी कैंप पर मिलिट्री रेड हुई, इजराइल का ऑपरेशन जेनिन, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आईडीएफ के मुताबिक वेस्ट बैंक में आतंकी अड्डों को जमींदोज करने के लिए उसने बड़ी कार्रवाई की है। इजरायली सेना के टारगेट पर जेनिन रेफ्यूजी कैंप था, जहां संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक करीब 25,000 लोग रहते हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों से इजराइल की सेना की झड़प भी हुई। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस झड़प में 14 लोगों की मौत हो गई। वैसे 7 अक्टूबर से अब तक वेस्ट बैंक में इजराइल के ऑपरेशन में 183 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2400 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। इसी बीच देखिए, बेथलेहम से तस्वीर आ रही है जहां मुठभेड़ हुई है। ये तस्वीर आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं बेथलेहम से, जहां पर मुठभेड़ हुई है इजराइल की सेना की वहां फिलिस्तीनियों से। ये तस्वीर है आपके सामने, ये बेथलेहम में मुठभेड़ की तस्वीर। समुद्र तट पर हमास के रॉकेट लॉन्चर नष्ट करने के भी तस्वीरें आप देखिए। ये बहुत बड़ी तस्वीर है। ये अपने आप में सबसे अलग तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। समुद्र के किनारे कितनी बड़ी तैयारी की थी हमास ने, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दुनिया को देखना चाहिए इन तस्वीरों को गौर से, कैसे समुद्र तट के किनारे बहुत बड़ी तैयारी की थी हमास ने। ये आप देख सकते हैं। आप हमास की सोच और हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी को देखिए, कैसे उसने अभी 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी कर रखी थी। ये उसकी सबूत है। ये तस्वीरें किस तरह से समुद्र तट पर हमास के रॉकेट लॉन्चर नष्ट करने की तस्वीर है, जहां पर आप देखिए हमास की कितनी बड़ी तैयारी थी। जैसे 7 अक्टूबर को जमीन पर हमला हुआ, हो सकता था उससे बड़ा या उसी के तरह का कोई अटैक समुद्र से भी करना चाह रहा था हमास। ये उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। एक और तस्वीर दिखाता हूं, इजराइल के वॉच टावर पर हिजबुल्लाह के अटैक देखिए। और ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं, इस पर बात करेंगे जरा हम अरनौन से, क्योंकि इजराइल के वॉच टावर को निशाना क्यों बना रहा है हिजबुल्लाह? हिजबुल्लाह की इसके पीछे कोई रणनीति है? हिजबुल्लाह की कोई सोच है इसके पीछे? हिजबुल्लाह क्या चाहता है? वॉच टावर ही क्यों? आखिरकार वॉच टावर को ही निशाना क्यों बनाता हुआ हिजबुल्लाह? लेकिन इजराइल पर रॉकेट मिसाइल हमला रोकने वाली मशीन अब देखिए, यह है वो एरो 3 मशीन जो इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमला रोकती है। ये वो मशीन है, आप देखिए ये मशीन हम लगातार आपको दिखाते रहे, चाहे वो एरो 3 हो या आयरन डोम हो। ये वो डिफेंस है, ये वो कवच है जो इजराइल पर आने वाले खतरों को आसमान में ही मार गिराते हैं और रोकते हैं। लेकिन शिन बेट के हमले में घिरे हमास लड़ाके,
शिन बेट जो कि स्पेशल यूनिट है इजराइल की फोर्स की, वो कैसे हमास के लड़ाकों को लगातार ठिकाने लगा रही है, उसके हमले में कैसे हमास के लड़ाके घिरे हैं, ये आप देखिए। और कितना प्रिसाइज्ड अटैक है, कितना प्रिसिशन वाला अटैक है ये, जहां पर जिस भी बिल्डिंग को टारगेट करना है उसी बिल्डिंग पर वो अटैक होता है और वही बिल्डिंग गिरती है।